मैं जरा फारूक हबीब साहब यकीनन इसका जवाब देना चाहेंगे क्योंकि वो आप दोनों पार्टीज के मामले में इलेक्शन कमीशन यही पेश होते हैं। लेकिन फारूक साहब साथ में जरा ये भी जवाब दीजिएगा, जो इमरान खान साहब ने आज ट्वीट किया है और कहा है कि पाकिस्तान यजीदियत के नरगे में है, जब सियासी मामलात में आप मजहबी टच देंगे तो फिर राना सनाउल्लाह को कोई जवाब दें तो एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं सॉरी, जो उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज कहा है कि ये जो मजहबी टच देने वाले बात कर रहे हैं ना, हम इन्हें कानूनी टच देंगे। तो क्या ये वहां से आपकी तरफ से एक मिसाल दी जाती है, एक ट्वीट की जाती है, वो उसको कहते हैं कि हम इनसे कानूनी हिसाब किताब से निपटेंगे, ये किस तरफ मामला जा रहा है? ये किसी जगह आगे जाकर हमें तो ये दिखाई देता है कि अगर सियासी जमातें साथ ना बैठी, मामलात एक दूसरे के साथ ना किए, तो ये तो क्लैश की तरफ चीजें जा रही हैं। देखें, पहली बुनियादी तौर के ऊपर तो बात यह है कि अभी नासिर साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी अबराज ग्रुप का जो पैसा है जो वहाँ से आया वो यहाँ से भेजा गया। तो पहले तो मैं हकाइक ये करेक्ट कर दूँ कि ये पैसा आया है 2012 के अंदर। 2012 में ना हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, ना हमारी मरकज़ के अंदर हुकूमत थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद सियासी जमात है जिस जमात का कोई फंडिंग का निज़ाम मौजूद है और जो इतना रिकॉर्ड भी 40,000 डोनर्स का दे दिया। अब मुझे आप ये बताएं, नासिर साहब यकीनन जो है वो बड़े अच्छी बात करते हैं, लेकिन नासिर साहब को नहीं पता कि 4 साल से 5 साल होने वाले हैं, पीपल्स पार्टी वहाँ से भागी हुई है, कोई एक डोनर का रिकॉर्ड नहीं दिया। वो तो आप कहते हैं ना खाना पूरी के लिए थोड़े बहुत पैसे पार्टी अकाउंट्स में डाले हैं और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर किए हैं। वो जो थोड़े बहुत डाले हैं उसमें से भी 36 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। 11 बैंक अकाउंट ऐसे हैं जो कि पीपल्स पार्टी ने स्टेट बैंक से छुपाए हुए थे। जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, वो मैं खुद से नहीं कह रहा, स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। 36 करोड़ रुपया पता नहीं किसने दे दिया है। अपने अकाउंट्स जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब ने कानून की खिलाफ वर्जी की हुई। यही वजह तो हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी से लाडलो जैसा सलूक करते हैं। इमरान खान को कहते हैं ना पार्टी का सरबराह, उसने साइन किए हैं। पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स साइन करने थे आसिफ अली जरदारी ने, कानून के मुताबिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इतनी नाअहली है, इतनी अदम तवज्जोही है, यहां इलेक्शन कमीशन जो है इधर देखना नहीं चाहता। इनके अकाउंट्स जो हैं इनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने साइन किए हुए हैं, जो कि कानून के खिलाफ है। कानून पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 का शिक नंबर 13 कहती पार्टी का सरबराह दस्तखत करेगा। नून लीग के राजा जफरुल हक ने साइन किए हुए हैं। फिर ये कहते हैं कि जनाब हमने हर चीज का हिसाब दिया है। अब इलेक्शन कमीशन मौजूद है ना, करे 1 हफ्ते में फैसला। 4 साल से स्क्रूटनी भी हो गई, पीपल्स पार्टी नून लीग के अकाउंट्स ले आए सामने, पता चले हकाइक क्या है, वो हकाइक भी सामने आ जाने चाहिए। जी नासिर हुसैन शाह साहब, ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सर, अब मुझे ये कहते हैं, मुझे ये भी बताइएगा ना, ये जो जो मैंने कहा है कि एक तरफ खान साहब ने वो यजीदियत के नरगे वाली बात की है, वो कहते हैं कि ये इस्लामी टच देते हैं, हम इनको कानूनी टच जो है वो देंगे, मजहबी टच की बात करने वालों को कानूनी टच देने की जरूरत है। ये तो काम फिर खराब होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ जा रहा है, बजाय इसके कि कोई ना कोई बात ये है। देखें मामला क्या है, मामला ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा रखा है कि इलेक्शन कमीशन के मौजूदा इलेक्शन कमीशन के होते हुए साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। क्यों? बदनीयती देख लें, आते साथ ईवीएम का खात्मा कर दिया, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से वोटिंग राइट जो है वो छीन लिया। इसके बाद 8 फैसले इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ करता है, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से वो फैसले सेट असाइड हो जाते हैं, चाहे वो मखसूस नशिस्तों का हो, चाहे वो पोलिंग एजेंट्स का हो, चाहे वो लेकिन आपको सर इसको फेस तो करना होगा ना, आप चाहे अदालतों के जरिए करें या जैसे भी करें, इसको फेस करना है ना, क्योंकि हम देखें इससे पहले ये भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ थे, पीडीएम वाले भी, ये भी वहां पर मार्च करते थे, वहां पे जाके एहतजाज करते थे। मैं अब आता हूं ना, जरा नासिर शाह साहब को इसका जवाब देने दें। जी शाह साहब, हमें मार्च भी नहीं करने दिया ना इन्होंने, हमारे दौर में तो उन्होंने जलसा भी कर लिया, तो सब मार्च भी कर लिया, वहां पर मार्च करें, जो मर्जियां करें, लेकिन इशू ये है कि ये अपना हिसाब दें, हम अपना हिसाब देने के लिए तैयार हैं। और ये सारी बातें पीपल्स पार्टी की मुझे लगी ये गालियां सारी शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पड़ रही हैं, तो उस पे ये भी इस तरह की बातें करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने हर चीज वहां पे प्रोवाइड की है। सलीम मांडली वाला साहब वहां पे मौजूद होते हैं, जो चीज भी सारे उन्होंने जवाबात वहां पे दिए हुए हैं। अब ये तो अनोखे लाडले हैं ना, इसी इलेक्शन कमिश्नर साहब की बड़ी तारीफ किया करते थे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की, और उसको आप बड़ा कहते थे बड़ा अच्छा है। जब से वो डस्का का इलेक्शन, दीगर चीजें और बहुत सारी चीजें हुई, और फिर असल वजह यही फॉरेन फंडिंग केस था जिसकी वजह से ये सारा हुआ। अब वो कहते हैं कि जी ये ममनुआ फंडिंग है, ये जी फॉरेन फंडिंग है, इसको जो कह लें, अब इब्ने बतूता से ली है या किसी से भी ली है, वो हिसाब तो इनको देना है ना। और फिर अभी फारूक भाई बड़ी बात बता रहे थे कि इनके ज़माने में बहुत अच्छा था। ये आज जो कुछ हम लोग फेस करें, ये इन्हीं के तो 3-4 साल का शाखसाना है जो IMF और दीगर चीज़ों से किया। बिजली के भी इन्होंने कोई ऑयल, वो जो उसकी होती हैं चीज़ें नहीं मंगवाई, और फिर बदनीयती पर ऑयल की प्राइसेस कम की। आप देख रहे थे कि IMF के साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट किया, जो फिर हमें फुलफिल करना पड़ रहा है, तो वो इन्हीं की उस वक्त की नालायकियां और जो इनकी बातें वो हमें सामने हैं। लेकिन हम हाजिर हैं दोबारा अगर इस केस पे आ जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कोई बात नहीं छुपाई, और सलीम मांडली वाला या हमारे दीगर जो भी वहाँ पे जाते रहे हैं, उन्होंने एक एक चीज़ का हिसाब दिया है, वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, और वो वेबसाइट पे मौजूद है। कोई भी अभी आप चेक कर सकते हैं जाके कि वहाँ पे सारी चीज़ें हमने दी हुई हैं। अब ये जो इन्होंने छुपाई हुई थी उस तरह के इल्ज़ामात हम पर न लगाएं, बल्कि इनके तो जो मुलाजमीन हैं वो चीख रहे हैं कि जी हमसे वो चेक साइन करा लेते थे और फिर वो दूसरे अकाउंट्स में डाल लेते थे। वो तो अभी FIA इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सर, लेकिन फवाद साहब ने आज कहा कि फवाद साहब ने कहा किसकी जरूरत है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लें। वो कहते हैं कि एक वाहिद लीडर है, वो कौन उनको गिरफ्तार कर सकता है? देखें, ये कानून से कोई भी बालातर नहीं है, और ऐसी बातें फवाद साहब तो कर सकते हैं, उनसे तो कोई बईद नहीं है, वो तो बिल्कुल कहेंगे। दूसरा, ये जो इस्लामी टच दे देते हैं, आपने देखा रियासत मदीना बनाने वालों ने मदीना पाक में क्या किया, और फिर उन मासूम लोगों को उकसाकर फंसा दिया। शेख रशीद साहब के भाई भतीजे तो वापस आ गए, लेकिन उन लोगों को सजाएं हुई कोई, उनको जुर्माने पड़ गए, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई। उनके लोग इनको कोस रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं कि हमें इन्होंने बहका के हमसे ये सारा कुछ कर लिया, और ये हर जगह पे यही कुछ किया जा रहा है। अब हालिया देख लें, वो कितनी शहादतें हुई हैं हमारे अफवाज की, और उस पर इनके कुछ लोगों ने जिस तरह की बातें की, बहुत अफसोस है। देखें, इक्तदार अच्छा सही होता है, लेकिन इस तरह उसके लिए इतना कुछ करना कि हम नहीं है तो सब गलत है। अब ये जो जैसे कह रहे थे कि मुल्क नहीं चल सकता, मुल्क चल सकता है, इनका गुजर नहीं होता हुकूमत के बगैर। ठीक, मुझे ये बताइएगा फारूक हबीब साहब, वो नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि ये क्या मामला है कि आप कहते हैं अगर हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हुकूमत में अगर हम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। एक दूसरी चीज ये है कि वो जो महंगाई की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ये तमाम कुछ आपकी हुकूमत का किया धरा है, जिसको आज हम सब जो है वो भुगत रहे हैं। और साथ में कानून वाली बात, जी 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 जी, कानून वाली बात जो मुझे इसका भी जवाब दीजिएगा फारूक साहब जरा, कि फवाद साहब ने जो कहा है कि उनको खान साहब को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, वो कानूनी कॉन्टेक्स्ट में क्या है कहा है, या पॉलिटिकली कहा है कि हम इतने स्ट्रांग हैं, हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता? देखें बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है। मामला ये है, अब सिंध में इनकी तकरीबन 14 साल से मुसलसल हुकूमत है। हर साल बारिश आती है, हर साल कराची जो है वो डूब जाता है। कराची जो पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेटिंग हब है, तकरीबन जो है वो 250 अरब रुपया सूबाई टैक्सेस की मद में सिंध हुकूमत वहाँ से जमा करती है। कराची में एक नाला ये साफ करने की सलाहियत नहीं है। कराची आज भी टैंकर माफिया के रहमो करम के ऊपर है। जिस कराची पे ये हुकूमत कर रहे हैं पिछले 14 साल से, सूबाई दारुल हुकूमत है। किसी दौर में दारुल खिलाफा होता था पाकिस्तान का, रोशनियों का शहर था, बंदरगाह का सिटी है। वहाँ तो इनकी ये अहलियत है, सलाहियत। अभी मैं सिर्फ कराची की चंद चीज़ों का मैंने जिक्र किया, अभी मैं अंदरूने सिंध नहीं आया। मामला क्या है? मामला ये है कि ये इक़्तिदार हमारी मजबूरी नहीं है। हम तो कहते हैं मुल्क को बचाना है। आप मुल्क को उस हालत में ले आए हैं कि आप ये कहते हैं, आपका वज़ीर ख़जाना, कि भाई हमारे कहने के ऊपर अब कोई मुल्क कर्ज देने को तैयार नहीं है। आप मुल्क के तमाम प्रॉफिटेबल इदारों को, आपको मुल्क कह रहे हैं कि वो हमारे हवाले कर दो, फिर हम आपको पैसा देते हैं। PSO हमारे हवाले कर दो, GDCL हमारे हवाले कर दो, PPL हमारे हवाले कर दो। आप तो मुल्क के असासे बेचने के ऊपर आ गए हैं। ये हालत हो गई है आप लोगों की। खुदारा इसको इस अंदाज से ना लें, मुल्क को संजीदा देखें कि कहां पर आपने लाकर मुल्क को खड़ा कर दिया, और एक नलाइके आजम हमारे हवाले कर दिया आपने, जिसने नलाइकियों की इंतहा कर दी है, जिसको सवाए अपने केसेस बंद करने के अलावा
आप लोगों ने पिछले 4 माह में किया क्या है? 2 आप नैब तरामीमी बिल ले आए हैं। कोई एक ऐसा बिल दिखा दें जिससे अवाम को फायदा हुआ हो। अवाम को तो कोई फायदा नहीं हुआ, सवाए इंतकामी कार्रवाइयों के, जाली पर्चों के, दहशतगर्दी के मुकदमों के, जुल्म के, बर्बरियत के। इन्होंने किया क्या है? इसके अलावा एक नई मुहिम चला दी। फारूक साहब, ये मुझे शोहदा हैं, बताइएगा हमारे कि क्या शोहदा भी हैं, क्या हम आप- शोहदा की कदर करने वाले हैं। मुझे ये बताइएगा, लेकिन हाँ। वो जो सहाफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनके खिलाफ तो आप लोगों की जुबान नहीं चली। आप लोगों ने जिसने भी किया गलत किया, हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते इस हवाले से, हम शोहदा की, लेकिन एक पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन चला दी। आज आप ख्वाजा आसिफ को कंडेम करें, आप मरियम सफदर को कंडेम करें, आप नवाज शरीफ को कंडेम करें जिनके साथ बैठे हुए हैं, आप आसिफ अली जरदारी को कंडेम करें जो कहते थे मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और आप 3 साल के लिए, हम सारी जिंदगी के लिए। ये नासिर शाह स्टेटमेंट्स साहब। आप लोग देते रहे हैं, पब्लिकली देते रहे हैं। जी नासिर